तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, इसी का एक टॉपिक है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और दूसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। कल मैंने गलती से गुणक लिख दिया था। ठीक है, वो फैक्टर का हिंदी होगा गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है। इससे मान लें एक एग्जांपल है 150। ठीक है, 150। तो 150 का ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 150 का हमने सीख लिया है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। 75 बार में गया, 15 बार में गया, 3 बार में गया। ठीक है, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 1 है तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं। 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पावर को +1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 है तो 1 + 1, 2 इंटू 1 है तो 1 + 1, 2 इंटू 2 है तो 2 + 1, 3 इक्वल टू 3 दूनी 6 दूनी 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 150 कितना होगा 12। अब ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब इसका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए जो इवन में पावर रहेगा, इवन का कोई पावर हमको लिखना ही नहीं है। चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, इवन का पावर हमको लिखना ही नहीं है। बस ऑड का पावर +1 करके मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि 3 है, 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 2 इंटू यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 3 इक्वल टू 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया 150 का 6 हो गया। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन नंबर जो भी रहेगा उसका पावर जो रहेगा, इवन फैक्टर का जो पावर रहेगा उसको हमको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो 1 है, 1 है तो 1 लिखाएगा। पावर 2 रहता तो 2 लिखाता, पावर 3 रहता तो 3 लिखाता, 4 रहता तो 4 लिखाता। जितना पावर रहेगा इवन का वो एज इट इज लिखाएगा, बाकी का +1 करके लिखाएगा। जैसे 3 है, 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 2, पावर 2 है 5 का तो 2 + 1 3 इक्वल टू 6 हो गया। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 6। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 150 का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 50 होगा, 75 होगा और 150 इटसेल्फ होगा। कितना फैक्टर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 निकल गया। अब इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर चेक करते हैं। ठीक है, पहले ऑड फैक्टर 1 3 5 15 25 75 कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6 ऑड फैक्टर हो गया। इवन फैक्टर कौन कौन है 2 6 10 30 50 और 150।
1 2 3 4 5 और एक 6, 6 इवन फैक्टर हो गया। इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमारा 150 का ये सब फैक्टर हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं 200। ठीक है, 200। तो 200 का पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। जैसे निकालते हैं 200 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, 2 से 100 बार में गया, 2 से 50 बार में गया, 2 से 25 बार में गया और 5 से 5 बार में गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पावर को +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 है तो 3 + 1, 3 + 1 इंटू 2 + 1 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 200 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? इसका भी 12 आएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे? इवन का पावर को लिखना नहीं है, बस ऑड का पावर को +1 करके लिखना है। तो ऑड नंबर एक ही है, विषम संख्या एक ही है, तो 5 का पावर कितना है? 2, 2 + 1 इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा? 200 का ऑड फैक्टर होगा 3। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इवन का पावर जो है वो एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि 3 है पावर, तो पावर यहाँ पे 3 एज इट इज लिखेंगे। 4 रहता तो 4 एज इट इज लिखते, 10 रहता 10 एज इट इज लिखते। जो भी रहेगा इवन का पावर वो ऐसे ही लिखाएगा। और ऑड का पावर जो रहेगा उसमें +1 होगा। तो 2 + 1 3, 3 इंटू 3 9। तो इवन फैक्टर 200 का कितना हो गया? 9 हो गया। विषम गुणनखंड कितना हो गया? सम गुणनखंड, सॉरी, इवन मतलब सम, सम गुणनखंड कितना हो गया? 9 हो गया 200 का। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर मान लो 720 है। ठीक है, 720 है। तो इसका पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे निकालते थे, 2 से कितना बार में? 2 तिया 6, 360 बार में, 2 से 18, 2 से 90, 2 से 45, 5 9 45, 3 इंटू 3 9। क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 5 का पावर 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 है तो 4 का +1 क्या हो जाएगा? 5। जितना भी पावर है +1 करके लिखते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 720 का 30 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो बड़ा संख्या इस सब का हम नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे नहीं निकाल सकते, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं लिख सकते। तो इसको ऐसे निकालने का सिंपल ट्रिक है। ठीक है, अब नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर के लिए इवन का जो पावर है वो लिखना नहीं है हमको, बस ऑड का पावर +1 करके लिखना है। तो 2 है यहाँ, 2 + 1 3, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 2, तो 6 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना हो गया 720 का, तो ऑड फैक्टर हो गया 6। अब निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर, इवन का जो पावर है वो एज इट इज लिखेंगे। पावर क्या है 4, 4 इंटू, अब ऑड का जो पावर है उसको +1 करके लिखेंगे, 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 2, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 720 का कितना आ गया 24, और ऑड फैक्टर कितना आ गया, ऑड फैक्टर 30 आ गया। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं। विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड की संख्या कितनी है वो निकालते हैं। अब आप लोग 1020 इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड 2050, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर कितना आएगा।